हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशुतोष स्टडी रूम में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान बुक के पाठ 11 आओ ब्रह्मांड को जाने। तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्न को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है? ऑप्शन क है टाइटन, ख फोबोस, ग पुच्छल तारा और घ सूर्य। तो टाइटन और फोबोस ये दो तो उपग्रह हैं, और पुच्छल तारा धूमकेतु को ही कहा जाता है। घ सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा घ सूर्य। दूसरा है, इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है? क सीरियस, ख मंगल, ग बुध और घ शनि। तो ये ख, ग और घ ये तीनों ग्रह हैं। क सीरियस ग्रह नहीं है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ शुक्र। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? क है चुंबकीय बल, ख विद्युत बल, ग गुरुत्वाकर्षण बल और घ नाभिकीय बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में कोई भी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ वही होता है, इसीलिए सभी सौर परिवार का निर्माण हुआ है। दूसरा है, नीचे सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूसरा है, ग्रह टिमटिमाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। शनि के वलय नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शनि के वलय है। शनि के पास जो रिंग जैसा है ना, उसी को कहा जाता है वलय, तो वो है इसके पास। अगला है, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, तो 9 नहीं 8 ग्रह हैं, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अगला है, शनि सौर परिवार का दूरस्थ ग्रह है, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरस्थ ग्रह वरुण है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8.3 प्रकाश वर्ष है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तो फाइनल हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान कीजिए। तो कॉलम अ इधर है, इस साइड, जिसमें पहला है तारामंडल। तो तारामंडल के सामने कोई नहीं होगा। दूसरा है बुध ग्रह। बुध ग्रह का चल जाएगा क के ऊपर, जो है सबसे छोटा ग्रह, तो हम ये सीधे सीधे ही लिखे हैं। तीसरा है आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में होगा पृथ्वी, और फिर है मंगल का उपग्रह। मंगल का उपग्रह है फोबोस, और फिर है प्रभात तारा। प्रभात तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, और है लाल ग्रह। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ये आप सीधा सीधा या फिर मतलब कैसे भी मिलान कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
चौथा है किन्हीं 3 आकाशीय पिंडों का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारे, ग्रह और उपग्रह। पांचवा है उस तारे का नाम बताएं जो सदैव स्थिर प्रतीत होता है। तो वो तारा है ध्रुव तारा। छठा है ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों का नाम लिखिए। तो उसमें हो जाएगा क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। सातवां है तारों के अभिलक्षण क्या हैं। इसका उत्तर होगा तारों के पास अपना प्रकाश होता है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे स्थिर होते हैं। आठवां है सूर्य को तारा क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सूर्य को हम तारा कहते हैं क्योंकि सूर्य के पास तारा के सभी गुण हैं। तारा के मतलब जो तारा होने का गुण है, ये जो है तारे के अभिलक्षण, वे सभी सूर्य में हैं, इसलिए ये एक तारा है। अगला है ध्रुव तारा सदैव स्थिर प्रतीत होता है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा ध्रुव तारा सदैव स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सीधे है। सीधे में मतलब है ये, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके एक ध्रुव यहाँ है, एक ध्रुव यहाँ है, तो ये जो उत्तरी ध्रुव है इसके सीधे में है, इसलिए ये कितना भी घूमेगा तो ये उत्तर दिशा में ही रहता है। इसलिए ध्रुव तारा हमें हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। 11वां है, रुकिएगा, 10वां जो है 10वां प्रश्न तारों के अभिलक्षण, यही प्रश्न है 7वां में भी, तो इसलिए हम इसे नहीं लिखे हैं। 11वां है पुच्छल तारा धूमकेतु किसे कहते हैं। तो धूमकेतु हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप यहाँ भी लिख लीजिए। चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाला झाड़ू की तरह दिखने वाला तारा जो सूर्य के चारों ओर परवलयीय कक्षा में परिक्रमण करता है, धूमकेतु कहलाता है। उसके बाद 12वां है, हमें बड़े शहरों में रात्रि के समय आकाश में तारों को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका उत्तर होगा हम बड़े शहरों में रात्रि के समय आकाश में तारों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते क्योंकि बड़े शहरों में ज़्यादा वाहन तथा उद्योग इत्यादि के होने के कारण उस इलाके में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण का मतलब है धुआं बहुत होता है। इस कारण हम तारों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो ये आप लिख लीजिए। तो आज हमारा ये चैप्टर फाइनल हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये पढ़ाई के वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।